राजधानी में दिल्ली पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जनता के साथ मिलकर तरह तरह के जागरूक अभियान चलाकर अपराधियों पर नकेल कसती जा रही है। पुलिस जनता के साथ तालमेल बैठाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी निकाल रही है। उसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के रामा गार्डन स्थित मयूर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता और पुलिस के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में गोकलपुरी एसीपी अभिषेक गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। गोकलपुरी थाने के एसएचओ प्रवीण कुमार और दयालपुर थाने के एडिशनल एसएचओ इस पब्लिक पुलिस मीटिंग में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र की जनता ने भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्य रूप से पहुंचे एसीपी अभिषेक गुप्ता ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जाना और उनका समाधान करने का भरोसा भी दिया। क्षेत्र की जनता ने ज़्यादातर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सवाल उठाए। साथ ही साथ करावल नगर चौक, मुखिया मार्केट आदि जगहों पर लगने वाले जाम के बारे में पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों से सवाल किए कि पुलिस सही तरीके से इलाके में गश्त नहीं करती, जिसके चलते चोरी और असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पुलिस अधिकारी गणों ने क्षेत्र की जनता के सवालों का जवाब देते हुए जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी दिया। अब देखना होगा कि पुलिस और पब्लिक मीटिंग का क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है, या इसी तरीके से जनता पुलिस के आगे अपना दुखड़ा रोती रहेगी। और क्या कुछ कहा आप स्वयं से लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। पुलिस से ज़्यादा तो कोई नहीं करता है। हमें कॉल पर जल्दी पहुंचना होता है, कोई भी अगर इंग्लिश कॉल आता है जल्दी पहुंचना है, मीटिंग में जल्दी पहुंचना है, रेस्टोरेंट में जल्दी पहुंचना है। तो जितना हमारा समय इम्पोर्टेंट है, आपका भी समय उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई घर के काम होते हैं या बाहर का काम है, कोई शॉप छोड़ कर आया है, मैं पूरी तरह समझता हूँ और आज किसी को व्यक्त करने के लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अर्जुन भाई का और मैं बाकी साथियों इस तरह की सभा का आयोजन करने के लिए मैं आपका धन्यवाद आभार जताता हूँ। और आज ये मीटिंग जो हमारी आमने सामने की रखी गई है, इसमें हम आपकी सारी समस्याओं के बारे में पता करेंगे और उसका समाधान हम निकालने की कोशिश करेंगे। सभी से गुजारिश है कि अपनी जो भी समस्याएं हैं या सुझाव है वो हमको दें और हम उसमें कार्रवाई करें। काफ़ी लंबे अरसे के बाद फर्स्ट टाइम ये जो युवा एसीपी आए हैं श्रीमान अभिषेक गुप्ता जी, तो उन्होंने मीटिंग आयोजित करी, बड़ा अच्छा लगा। और पब्लिक ने अपने ग्रीवेंसेस रखे उनके सामने और उनके ग्रीवेंसेस पर्सनल थे सभी से, और उनमें काफ़ी कुछ हकीकत है, सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि असत्यता है उसमें। और सभी ने अपने अपने ग्रीवेंसेस रखे और जो एसएचओ साहब आए थे यहाँ पर, उन्होंने नोट करने का हमें आश्वासन दिया है। और एसीपी साहब ने भी कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि इन सबको सॉर्ट आउट करूं। मैंने भी अपने कुछ सुझाव रखे जो मेरी समझ से थे। एक वीर सावरकर हॉस्पिटल है यहाँ पर, जो हमारे बिल्कुल एडजॉइनिंग में है। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, वहाँ पर इवनिंग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो हमने एक ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पीसीआर की गाड़ियाँ 2-2, 3-3 खड़ी रहती हैं। और दोपहर के टाइम जबकि जो लड़कियां हैं वो आउट गोइंग होती हैं विद्यालय से, और जो लड़के हैं वो उनका टाइम शुरू होता है। और आई थिंक 3,500 से 4,000 बच्चे बाहर निकलते हैं, 3,500-4,000 लड़के अंदर जाते हैं। उस समय बड़ा हैट्रिक माहौल होता है। पिछले दिनों कुछ मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं, तो उसके लिए हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है और उनसे निवेदन किया है कि इस पर ध्यान दें। हमने तो ये भी सुझाव दिया कि एडिशनल वहाँ पुलिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 पीसीआर वहाँ खड़ी रहती है। ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि वहाँ पर पीसीआर ना खड़ी है। अगर नहीं भी है तो 1 से 1:30 बजे के बीच में एसीपी साहब से हमने निवेदन किया है कि 1 या 2 आदमी वहाँ रखे जाएं, ताकि कोई बैड हैपनिंग ना हो। हमारी सबकी आपस की बच्चियाँ हैं। जाम को लेकर भी आप? हाँ, मैंने जाम, अभी मैं इसी मुद्दे पे एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने एसीपी साहब से कहा है कि शाम को 8 बजे के बाद वो जो पूरा हॉस्पिटल प्रांगण है उसमें कई डार्क पॉइंट हैं। उन डार्क पॉइंट की तरफ मैंने उनको कहा है कि उसकी तरफ ध्यान दें, और सिविल में या प्रॉपर ड्रेस में वहाँ ओकेजनली वहाँ अगर राउंड लगाया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ जो असामाजिक गतिविधियाँ वहाँ जारी हैं वो शायद बंद हो जाएंगी।
ट्रैफिक जाम की ट्रैफिक के लिए मैंने उनसे निवेदन किया। ट्रैफिक के लिए बड़ी मेजर समस्या है हमारे यहाँ की, फ्रॉम भजनपुरा से लेकर के और करीब जो है सिद्धिहार पुलिया तक यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और काफ़ी लोग पलायन भी कर रहे हैं इस ट्रैफिक की समस्या की वजह से, क्योंकि जो पीक आवर में यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो हमारे लड़के लड़कियाँ हों जो कॉलेज जा रहे हैं, चाहे हमारे बच्चे हों युवा जो नौकरी पे जाते हैं, बड़ी समस्या है। स्पेशली भजनपुरा से लेकर के और चांदबाग की पुलिया तक बिल्कुल जो डिवाइडर है उसके दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और मेरा ख्याल है कोई भी ध्यान नहीं देता उस बारे में, बिल्कुल बीचों बीच। अभी मैं बताता हूँ, उसके बाद जो अभी एसीपी साहब ने एक तरह से हमें सुना है, स्पष्ट है तो नहीं कहा, लेकिन उनकी जो भाषा है वो ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ ध्यान देंगे, पर अभी उन्होंने पूरी तरह से एश्योर नहीं किया। क्या लगता है क्षेत्र में इसी तरीके की और मीटिंग आयोजित करने की बहुत जरूरत है? मैं समझता हूँ ये अच्छी पहल है और करनी चाहिए, लेकिन इन मीटिंग में बजाय मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बजाय यहाँ पर जो मंचों पे जिंदाबाद और तालियों का काम होता है, बजाय इसके आईपीएस और ये पुलिस ऑफिसर बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनका एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। हमें टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए पब्लिक के लोगों को भी और वहाँ पे बोलने वाले वक्ताओं की भी, बजाय इसमें कि हम लोग जो है ना ये बहुत सारा टाइम जो है ना इसमें लगाएं। ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, हमारा टाइम भले ही इतना प्रीशियस ना हो, इन लोगों का टाइम ज़्यादा है। यहाँ की सड़कें ही ऐसी हैं और यहाँ की जनता ही ऐसी है कि आप कहीं पे भी चले जाएं उधर जाम लगेगा। उसकी वजह से थोड़े से अगर लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं है ना, हम लोग को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो आ गए, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अपने क्षेत्र की पूरी जनता की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो आप अपना प्रेशियस टाइम आपने निकाला हमारे लिए। और प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ की जनता ने आपको बताई दी है, थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा सा हमें जाम से मुक्ति चाहिए, और अगर आप कहीं भी अगर हमारी हेल्प कर सकें कि हमें साफ सफाई चाहिए, जो कि यहाँ पर ना तो हमारे विधायक सुनते हैं और ना ही हमारे मतलब काउंसलर्स का इतना बड़ा योगदान है ये सब चीज करने में। ये सड़क आज पहली बार अपने साथ लिया हम चलेंगे कि ये सड़क आज पहली बार इतनी साफ हुई है, जो इतनी वाइड लग रही थी, अदरवाइज ये सिर्फ 10 फुट की सड़क है। तो अगर क्योंकि आप सरकारी महकमे में हैं और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि शायद आप हमारी कहीं से हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि मेरी पूरी जनता इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। और जो कुछ ना लोग स्मैकी और जो पीने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा घूमते हैं सड़कों पर आफ्टर 10 PM। हाँ, मतलब घरों के बाहर भी आकर बैठ जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी अगर ऐसी गश्त सी लग जाए आप लोगों की तो शायद थोड़ा सा लोग डर जाएंगे और शायद ना भी करें। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं और जो मैंने आपके व्यूज सुने उससे मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर मिले हैं। उससे पहले मैं वैसे किसी भी एसीपी से नहीं मिली। आई रिक्वेस्टेड अरविंद जी कि भाई एसीपी सर के साथ मीटिंग हम लोग कर लेते हैं। सो वी डिसाइडेड और हमने ये मीटिंग जो थी वो आज रखी और हमें ये मौका मिला। मैं इस क्षेत्र में फर्स्ट टाइम किसी एसीपी से मिल रही हूँ। अगर कोई चोरी हो जाए, कोई ऐसा चीज हो जाए और फोन करो तो वो एड्रेस कितना एड्रेस पूछते हैं, जिसका आंसर कौन सी गली है, कितना नंबर मकान है, कहाँ पर है, वो बताओ। तो 10 को कॉल करने पर तब जो है पुलिस सुनवाई होता है। और ऐसे मकान बनना है तो उसके लिए तो कोई एड्रेस नहीं हम लोग देते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। कोई ऐसी मतलब इस तरीके से समर्सिबल लगता है उस जगह जो है ये लोग पहुंच जाते हैं। तो दूसरी बात मैंने कंप्लेंट लिखवाई तो पहले कंप्लेंट भी नहीं लिख रहे थे, 2 दिन मैंने धारा बोली करी तो उसने कंप्लेंट लिख के दे दी। आज तक पुलिस नहीं आई, आज तक पुलिस नहीं आई और न कोई मैसेज आया ना कोई देख ले आया। हमारे पास 18 तारीख को विसर्जन हमारी खत्म हुई है, 22 तारीख को चोरी हुई है। मैंने उसमें कैमरे में वीडियो दिखाई दे